सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। ऑलरेडी हम लोगों ने जर्नल सेक्शन कंप्लीट कर लिया था अकाउंटेंसी में। क्लास 11 का जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है, पहले हमने बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी किया, देन हम लोगों ने अलग अलग बेसिक अकाउंटिंग टर्म स्टडी किया, देन हम लोगों ने जर्नल सीखा। ठीक है, जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, बेसिक चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हमारा जो वेस्ट बंगाल का सिलेबस है, इसमें आगे हम लोग को कुछ चैप्टर्स कवर करना है। जैसे स्पेशल पर्पस बुक, चैप्टर का नाम है स्पेशल पर्पस बुक, जिसमें हम लोग बनाना सीखेंगे परचेज डे बुक क्या होता है, सेल्स डे बुक क्या होता है। देन वी हैव गॉट द चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड लास्ट वी हैव द चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये सब हमारा सिलेबस अभी बाकी है, इसको हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर के साथ। तो आइए स्टार्ट करते चैप्टर को कुछ हम लोग किस तरह से इंट्रोडक्शन वे में स्टार्ट करेंगे। हमने आज तक सीखा था जर्नल। आज हम सीखेंगे कि जो जर्नल है वो दो टाइप का होता है। तो कॉपी के बीच में हेडिंग दे दो जर्नल, और उससे हम लोग स्ट्राइक आउट करेंगे टू एरोज। ये जो जर्नल है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है स्पेशल जर्नल, एक होता है स्पेशल जर्नल, दूसरा होता है जनरल जर्नल, जिसको हम लोग दूसरा नाम जर्नल प्रॉपर भी कहते हैं। तो जर्नल दो तरह का होता है। एक होता है स्पेशल जर्नल, इसमें कुछ स्पेशल होने वाला है क्या? बिल्कुल स्पेशल कुछ होने वाला है। एक होता है स्पेशल जर्नल और दूसरा होता है जनरल जर्नल। स्पेशल जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, देखो अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं। देखो तुम क्लास 11 के स्टूडेंट हो, तो तुम्हारा क्लास 11 का करिकुलम में इंग्लिश का कॉपी सेपरेट होगा, हिंदी का कॉपी सेपरेट होगा, अकाउंटेंसी का कॉपी सेपरेट होगा, बिजनेस स्टडीज का कॉपी जो है वो सेपरेट होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स, हर चीज का तुमने सेपरेट कॉपी बना रखा है। ये सेपरेट कॉपी तुमने क्यों बनाया है? सो दैट एग्जाम में पढ़ते समय तुमको इजी रहे, है ना। तुमको पता रहेगा कि बिजनेस स्टडीज का नोट्स के लिए हमको बिजनेस स्टडी का कॉपी को रेफर करना है, अकाउंटेंसी के लिए हमको अकाउंटेंसी का कॉपी रेफर करना है, इंग्लिश के नोट्स के लिए हमको इंग्लिश का कॉपी रेफर करना है। सोचो प्रॉब्लम कब आ जाता है अगर हम लोग सारा चीज को एक ही कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, हम लोग सारा चीज को अगर एक ही कॉपी में लिख देते तब तो प्रॉब्लम हो जाता। हम लोग को एग्जाम टाइम में समझ में नहीं आता, बहुत ढूंढना पड़ता। एक ही कॉपी में सब लिखा हुआ है, अकाउंटेंसी का सम्स भी उसी में बनाया है, इंग्लिश का नोट्स भी उसी में लिखा है, हिंदी का नोट्स भी उसी में लिख दिया है, बिजनेस स्टडीज भी थोड़ा बहुत उसी में लिखा है, तो खिचड़ी बन जाता। इसलिए हम लोग अकाउंटिंग भी जब करते हैं ना, बिजनेस में जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो सेपरेट सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, सेपरेट सेपरेट बुक्स क्यों मेंटेन करते हैं? इससे हमारा ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, हमारे लिए इजी हो जाता है अकाउंटिंग करना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं। तो स्पेशल जर्नल में पहला बुक होता है कैश बुक। पहला बुक होता है कैश बुक। ठीक है, स्पेशल जर्नल में सबसे पहला बुक क्या होता है? कैश बुक। ब्रैकेट में लिखेंगे इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। जो कैश बुक होता है उसमें हम लोग हर तरह का कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रेकरिंग इन नेचर हो, चाहे वो नॉन रेकरिंग इन नेचर हो। ठीक है, चाहे वो परचेज ऑफ एसेट हो, परचेज ऑफ गुड्स हो, सेल ऑफ एसेट हो, सेल ऑफ गुड्स हो। ठीक है, हर तरह का कैश ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होता है? कैश बुक में। जर्नल दो तरह का होता है, एक होता है स्पेशल जर्नल, दूसरा होता है जनरल जर्नल, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं जर्नल प्रॉपर। तो एक होता है कैश बुक, पहला स्पेशल जर्नल होता है कैश बुक। मतलब कैश बुक अपने आप में एक जर्नल है, कैश बुक अपने आप में क्या है? एक जर्नल है। स्पेशल जर्नल का पार्ट होता है कैश बुक, और कैश बुक एक जो बुक है उसमें हम लोग क्या करते हैं? वी रिकॉर्ड ऑल काइंड्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक। कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा बुक होता है, लिखेंगे सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक और सेल्स बुक।
सेल्स डे बुक और सेल्स बुक। देखो सेल्स डे बुक या फिर सेल्स बुक, सबसे पहला बात, ये वर्ड डे बुक क्यों लिखा हुआ है? दिन में बनाते हैं क्या? रात में नहीं बना सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डे बुक का मतलब होता है डे टू डे जो बिजनेस में सेल्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, आए दिन बिजनेस में, रेगुलर आए दिन बिजनेस में जो सेल्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको हम लोग सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। सेल्स डे बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो अगर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होगा तो कौन सा बुक में रिकॉर्ड होगा? सेल्स डे बुक में या फिर सेल्स बुक में, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या सीखा? स्पेशल जर्नल में एक होता है कैश बुक। कैश बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऑल काइंड्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। सेल्स डे बुक या फिर सेल्स बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऑल काइंड्स ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तीसरा बुक होता है, लिखो, परचेज डे बुक। परचेज डे बुक और परचेजेस बुक। परचेज डे बुक और परचेजेस बुक। तो परचेज डे बुक या फिर परचेजेस बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज। तो परचेज डे बुक में हम लोग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं। इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो परचेज डे बुक में हम लोग बेसिकली क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। हमने बचपन में पढ़ रखा है गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स आर द कमोडिटीज व्हिच आर परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। एनीथिंग जिसको हम लोग बिजनेस में खरीदते ही हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। तो परचेज डे बुक या परचेज बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। चौथा आता है, फोर्थ आता है सेल्स रिटर्न बुक, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न बुक या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक। नाउ सेल्स रिटर्न बुक या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? लिखो, इट रिकॉर्ड्स सेल्स रिटर्न out of credit sales. It records sales return out of credit sales। मतलब जब हम उधार में गुड्स बेचते हैं और बेचा हुआ गुड्स में से अगर कुछ गुड्स रिटर्न आ जाए, क्रेडिट सेल किया हुआ गुड्स में से उधार में बेचा हुआ सेल्स या गुड्स में से अगर कुछ गुड्स रिटर्न आ जाता है तो उसको हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स रिटर्न बुक में या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक में। पांचवा में लिखेंगे परचेज रिटर्न बुक, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न बुक जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड बुक। तो परचेज रिटर्न बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? ब्रैकेट में लिख देंगे, इट रिकॉर्ड्स परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज। क्या रिकॉर्ड करते हैं इसमें हम लोग? परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज। तो हर बुक का ना अपना अपना एक यूटिलिटी है, हर बुक का अपना अपना एक काम है, ठीक है।
देखो ये बुक्स सेपरेट सेपरेट मेंटेन करेंगे तो हमारे लिए ही आसान होगा। हमको पता है कि सारा कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में मिलेगा, जितना भी कोई भी अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो उसको कहां ट्रेस करना है, कैश बुक में। अगर हमने उधार में गुड्स बेचा है, क्रेडिट में गुड्स बेचा है, तो कहां चेक करेंगे, सेल्स डे बुक या फिर सेल्स बुक में। अगर हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है तो कहां चेक करेंगे, परचेज डे बुक या फिर परचेजेस बुक में। अगर हम लोग के पास गुड्स रिटर्न आया है आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स तो कहां चेक करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक में। एंड अगर हम लोगों ने गुड्स रिटर्न कर दिया है आउट ऑफ क्रेडिट परचेज, वो गुड्स जिसको हमने क्रेडिट में परचेज किया था, अगर वैसे गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया है सप्लायर को तो उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक में। सिक्स्थ में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल बुक। ये हम लोग का एक अलग से सेपरेट चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें सीखेंगे। एंड सेवेंथ में लिख देंगे बिल्स पेएबल बुक। बिल्स पेएबल बुक, इसका मतलब स्पेशल जर्नल में देयर आर 7 काइंड्स ऑफ स्पेशल जर्नल, और ये सातों बुक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडियरी बुक्स। इन सातों को हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडियरी बुक्स। तो इससे हम लोग कुछ कुछ बात रिलेट कर पा रहे हैं। बिजनेस में कितने तरीके का सब्सिडियरी बुक्स होता है, आंसर है 7। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ सब्सिडियरी बुक। नंबर 1 होता है कैश बुक, नंबर 2 होता है सेल्स डे बुक या फिर सेल्स बुक। सेल्स डे बुक या फिर सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। नंबर 3 होता है परचेज डे बुक या फिर परचेज बुक, इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। नंबर 4 होता है सेल्स रिटर्न बुक या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक, इट रिकॉर्ड्स सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक, इट रिकॉर्ड्स परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज। सर इसका भी कुछ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अभी नहीं, ये दोनों के लिए एक सेपरेट चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तब तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिल्स रिसीवेबल बुक का काम क्या है और बिल्स पेएबल बुक का काम क्या है। ठीक है, तो देयर आर 7 सब्सिडियरी बुक्स। अगर हम लोग ये बात करें, ठीक है, कैश सेल ऑफ गुड्स कौन सा बुक में रिकॉर्ड होगा, ध्यान देना, कैश सेल ऑफ गुड्स कौन सा बुक में रिकॉर्ड होगा, आंसर है कैश बुक। क्योंकि कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शन, जितना भी कैश ट्रांजैक्शन है वो कहां रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में। तो कैश सेल ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, अगर हम उधार में गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो कहां रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स डे बुक में या फिर सेल्स बुक में। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड होता है, सेल्स डे बुक में या फिर सेल्स बुक में। अगर हम उधार में गुड्स बेचेंगे तो वो कहां रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स डे बुक में या फिर सेल्स डे बुक में। कैश परचेज ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड होगा, आंसर है कैश बुक। कैश परचेज ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड होगा, आंसर है कैश बुक, क्योंकि कैश बुक एक ऐसा बुक है विच रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शन। एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड होगा, आंसर है परचेज डे बुक या फिर परचेजेस बुक। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को कहां रिकॉर्ड करेंगे, आंसर है परचेजेस डे बुक या फिर परचेजेस बुक। तो हर बुक का अपना अपना यूटिलिटी है, यूजफुलनेस है। ठीक है, हम लोग ट्रांजैक्शंस को देख के अकॉर्डिंगली उसका जो बुक है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे बताना, कैश परचेज ऑफ एसेट, कोई भी एसेट अगर हम कैश में परचेज कर रहे हैं तो वो इनमें से किस में रिकॉर्ड होगा, आंसर है कैश बुक। अगर हम परचेज कर रहे हैं मशीन और पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर हम परचेज कर रहे हैं फर्नीचर और पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। क्लियर, कैश परचेज ऑफ एसेट कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश सेल ऑफ एसेट, अगर हम एसेट सेल कर रहे हैं और हाथों हाथ कैश मिल रहा है, अगर हम एसेट सेल कर रहे हैं और हाथों हाथ इमीडिएटली हमको कैश मिल जा रहा है तो कहां रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। मतलब कैश बुक एक ऐसा बुक है जो हर तरह का कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। कैश बुक एक ऐसा जर्नल है जो हर तरह का ईच एंड एवरी काइंड ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। इट रिकॉर्ड्स ऑल काइंड्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। कैश बुक इज अ बुक व्हिच रिकॉर्ड्स ऑल काइंड्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, कैश परचेज ऑफ एसेट, कैश सेल ऑफ एसेट, हर तरह का कैश ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में।
अगर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? सेल्स डे बुक में या फिर सेल्स बुक में। अगर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? परचेज डे बुक में या फिर परचेजेस बुक में। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? परचेज डे बुक में या फिर परचेजेस बुक में। अगर हमने गुड्स सेल किया था, सपोज हमने कस्टमर को 10,000 का गुड्स सेल किया था क्रेडिट बेसिस पे, हमने कस्टमर को 10,000 का गुड्स सेल किया था क्रेडिट बेसिस पे उधार में, कस्टमर ने उसमें से 1,000 का गुड्स हमको रिटर्न बैक कर दिया, कस्टमर ने 1,000 का गुड्स हमको रिटर्न बैक कर दिया, उसको क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। सो इफ द ओरिजिनल सेल्स वाज मेड आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स और द ओरिजिनल सेल्स रिलेट्स टू क्रेडिट सेल्स, अगर हमने उधार में गुड्स सेल किया था और क्रेडिट में बेचा हुआ गुड्स अगर रिटर्न आ जाता है तो जो सेल्स रिटर्न होगा आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स वो कहां रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स रिटर्न बुक में या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक में। तो सेल्स रिटर्न बुक में या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। अगर हमने कैश में गुड्स सेल किया था तो गुड्स सेल करते समय हमने कस्टमर से कैश ले लिया था, अगर कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा तो हम इन रिटर्न उसको कैश वापस कर देंगे। इसका मतलब सेल्स रिटर्न अगर आउट ऑफ कैश सेल्स है, इफ द सेल्स रिटर्न इज आउट ऑफ कैश सेल्स, तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। क्योंकि जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा, सेल्स रिटर्न करेगा, तो हम रिटर्न में कस्टमर को कैश दे देंगे क्योंकि कैश सेल्स का था। तो सेल्स रिटर्न अगर आउट ऑफ कैश सेल्स होगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, बट वही सेल्स रिटर्न अगर आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स होता है तो सेल्स रिटर्न बुक या फिर रिटर्न इनवर्ड बुक में रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली परचेज रिटर्न अगर आउट ऑफ क्रेडिट परचेज होता है, परचेज रिटर्न अगर आउट ऑफ क्रेडिट परचेज होता है, सोचो हमने सप्लायर से 20,000 का गुड्स परचेज किया था ऑन क्रेडिट बेसिस, हमने सप्लायर से 20,000 का गुड्स परचेज किया था ऑन क्रेडिट बेसिस, उस 20,000 में से अगर हम 2,000 का गुड्स सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं देन उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न अगर आउट ऑफ क्रेडिट परचेज है तो उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक में। परचेज रिटर्न इज आउट ऑफ क्रेडिट परचेजेस, देन सच परचेज रिटर्न विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक। लेकिन अगर हमने गुड्स खरीदते समय हाथों हाथ कैश में पेमेंट किया था, मतलब हमने गुड्स कैश दे के खरीदा था, तो जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे सप्लायर को तो सप्लायर से हम कैश वापस ले लेंगे। ठीक है, अगर हमने गुड्स खरीदते समय कैश दे रखा है तो हम गुड्स को जब रिटर्न करेंगे सप्लायर को तो सप्लायर से कैश वापस ले लेंगे। इसका मतलब परचेज रिटर्न अगर आउट ऑफ कैश परचेज होता है तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। परचेज रिटर्न अगर आउट ऑफ कैश परचेज होगा तो कहां रिकॉर्ड हो जाएगा? कैश बुक में। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि हर बुक का अपना एक यूटिलिटी है, यूजफुलनेस है। अभी इसका बात नहीं करेंगे, इसको एक हम सेपरेट चैप्टर में डील करेंगे, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक को, तो अभी इसका कोई हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कैश परचेज ऑफ एसेट, आंसर है कैश बुक। कैश सेल ऑफ एसेट, आंसर है कैश बुक। कैश सेल ऑफ गुड्स, आंसर है कैश बुक। कैश परचेजेस ऑफ गुड्स, आंसर है कैश बुक। मतलब कैश इन नेचर कुछ भी होगा वो कैश बुक में जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने गुड्स सेल किया है ऑन क्रेडिट बेसिस, अगर हमने उधार में गुड्स बेचा है, क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, देन सच सेल्स, गुड्स बेचा है गुड्स, देन सच सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक या फिर सेल्स बुक, क्योंकि इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अगर हमने उधार में गुड्स खरीदा है देन सच गुड्स, देन सच परचेज ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक और परचेज बुक। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला बता रहे हैं, आंसर सोचना। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट कहां रिकॉर्ड होगा? क्या क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट कैश बुक में रिकॉर्ड हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। क्या क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट परचेज डे बुक में रिकॉर्ड हो सकता है? नहीं, यहां भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि परचेज डे बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट रिकॉर्ड नहीं होता है। तो क्या क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट कैश बुक में रिकॉर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, क्योंकि भाई परचेज है, सेल्स डे बुक में कहां से रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट परचेज डे बुक में क्यों रिकॉर्ड नहीं हो सकता है? क्योंकि परचेज डे बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है।
तो क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक यहां पे कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। तो जो इन सातों में रिकॉर्ड नहीं होगा वो कहां रिकॉर्ड हो जाएगा? जनरल जर्नल या फिर जर्नल प्रॉपर। अगेन आई विल रिपीट, द ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस 7 सब्सिडियरी बुक्स, वो ट्रांजैक्शन जो इन 7 सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जो इन सातों सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, वो कहां रिकॉर्ड हो जाता है? जनरल जर्नल या फिर जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बैड डेट। अगर बैड डेट हो गया, ठीक है, कस्टमर से हमको पैसा लेना था, कस्टमर पैसा दिया नहीं, ठीक है, कस्टमर पैसा दिया नहीं, बैड डेट हो गया, तो अगर बैड डेट हो गया तो मतलब पैसा नहीं मिला, और अगर पैसा ही नहीं मिला, कैश नहीं आया, कलेक्शन नहीं हुआ, तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। बैड डेट तो सेल्स है नहीं कि सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दे, क्रेडिट सेल होता तो यहां रिकॉर्ड होता। बैड डेट क्रेडिट परचेज भी नहीं है कि यहां रिकॉर्ड हो जाएगा। बैड डेट सेल्स रिटर्न भी नहीं है, बैड डेट परचेज रिटर्न भी नहीं है, बैड डेट बिल्स रिसीवेबल भी नहीं है, बैड डेट बिल्स पेएबल भी नहीं है। तो बैड डेट कहां रिकॉर्ड होगा? जनरल जर्नल या फिर जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। अगेन आई विल रिपीट, those transactions which cannot be recorded in these 7 subsidiary books, the transactions which cannot be recorded in 7 subsidiary books are recorded in general journal or journal proper. Clear? नेक्स्ट एग्जांपल, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मतलब हम एसेट को यूज कर रहे हैं और एसेट को यूज करने के कारण उसका वैल्यू डे बाय डे कम होते जा रहा है। डे बाय डे एसेट को यूज करने के कारण एसेट टूट फूट जा रहा है, एसेट का परफॉर्मेंस कम हो जा रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के कारण पुराना टेक्नोलॉजी लोग यूज नहीं कर रहे, डेप्रीशिएट होते जा रहा है, एसेट का वैल्यू में गिरावट आ रहा है, इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, याद रखना, डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रीशिएशन के कारण कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता। एक्सपेंस दो तरह का होता है, जैसे देखो रेंट भी एक्सपेंस है, हमको रेंट का पेमेंट करना पड़ता है, वी हैव टू पे रेंट। हम लोग रेंट जब पे करते हैं तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होता है, मतलब रेंट कैश एक्सपेंस है। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस का पेमेंट करते हैं तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस कैश एक्सपेंस है। हम लोग स्टाफ को सैलरी पे करते हैं तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होता है, मतलब सैलरी कैश एक्सपेंस है। तो रेंट कैश एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैश एक्सपेंस है, सैलरीज कैश एक्सपेंस है, बट डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो डेप्रीशिएशन क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब डेप्रीशिएशन के कारण कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता है, इसलिए डेप्रीशिएशन को हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं। डेप्रीशिएशन सेल्स डे बुक में नहीं आएगा, डेप्रीशिएशन सेल्स बुक में नहीं आएगा, डेप्रीशिएशन परचेज डे बुक में नहीं आएगा, डेप्रीशिएशन इन सब में भी नहीं आएगा। तो डेप्रीशिएशन कहां रिकॉर्ड होगा? जनरल जर्नल या फिर जर्नल प्रॉपर में। तो एक मोटा मोटा तुमको आइडिया लग गया होगा कि स्पेशल जर्नल क्या होता है, कितने तरह का सब्सिडियरी बुक्स होता है, हर बुक का क्या इंपॉर्टेंस है, किस बुक में हम लोग कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन इन सातों बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, जनरल जर्नल या फिर जर्नल प्रॉपर क्या होता है। तो यहां तक ये टॉपिक हो गया कवर। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। इस प्रॉब्लम को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे परचेज बुक बनाते कैसे हैं, हाउ डू वी मेंटेन अकाउंट्स इन परचेज बुक। क्वेश्चन लिखा है क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स। जैसे देखो मिस्टर वर्मा, मिसेस वर्मा, वैसे बिजनेस को हम लोग मेसर्स कहते हैं, M/S, मेसर्स वर्मा एंड कंपनी, ठीक है। एक बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है उसका नाम क्या है? मेसर्स वर्मा एंड कंपनी, ठीक है। हम, ये हमारा बिजनेस का नाम है। हम लोग को क्या करना है? प्रिपेयर द परचेज बुक, हमको परचेज बुक बनाना है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। तो मार्च 2024 एक महीने का जो भी परचेजेस है, जो भी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है, वो परचेज बुक में आएगा। परचेज बुक रिकॉर्ड करता है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज बुक डज नॉट रिकॉर्ड एनी काइंड ऑफ कैश परचेज ऑफ गुड्स। कोई भी तरह का कैश परचेज ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जो होगा वही सिर्फ रिकॉर्ड होता है परचेजेस बुक में। 2024 जनवरी का 1 तारीख क्या परचेज कर रहे हैं हम लोग? परचेजेस परचेज्ड फ्रॉम मेसर्स शर्मा एंड कंपनी। किससे परचेज कर रहे हैं हम लोग? मेसर्स शर्मा एंड कंपनी। तो ये जो मेसर्स शर्मा एंड कंपनी ये हमारा सप्लायर हो गया, ठीक है। ये जो मेसर्स शर्मा एंड कंपनी है ये हमारा सप्लायर
नाउ परचेज हम लोग क्या कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं परचेज, परचेज कर रहे हैं फ्रॉम मेशर्स शर्मा एंड कंपनी। क्या परचेज कर रहे हैं, 6 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ₹1500 पर ग्रॉस, 2 डजन रजिस्टर्स एट द रेट ₹500 पर डजन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक डजन में कितना यूनिट होता है, 12 यूनिट्स। याद रखना, एक डजन में 12 यूनिट्स होता है ना। जैसे हम लोग बनाना खरीदते हैं तो बनाना का जो प्राइस होता है ना, वो हमेशा वो हमको ऐसे बताएगा 60 रुपीज पर डजन। बनाना का प्राइस शॉपकीपर हमको कैसे बताएगा, 60 रुपीज पर डजन, मतलब एक डजन का 60 रुपया दाम है। 12 पीस का, एक डजन में कितना यूनिट होता है, 12 पीस। एंड 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 डजन्स। 1 gross is equals to 12 dozens is equals to 144 units। ये चीज तुम अपना दिमाग में बैठा लो। एक डजन में 12 यूनिट होता है और एक ग्रॉस में 12 डजन्स होता है। एक ग्रॉस में 12 डजन्स होता है, एक डजन में 12 यूनिट, तो 12 डजन में कितना होगा, 12 12 144 यूनिट्स, मतलब 1 dozen is equals to 12 units and 1 gross is equals to 144 units, or we can say 1 gross is equals to 12 dozens। तो एक ग्रॉस में 12 दर्जन होता है, एक ग्रॉस में 12 दर्जन होता है। तो वैसे ही करके हमने 6 ग्रॉस पेंसिल्स खरीदा है, मतलब हम लोगों ने कितना यूनिट खरीदा है, 144 इंटू 6 उतना यूनिट पेंसिल खरीदा है। 144 यूनिट्स इंटू 6 उतना यूनिट पेंसिल खरीदा है। एक ग्रॉस में 144 यूनिट्स, हमने 6 ग्रॉस खरीदा है, तो 144 इंटू 6 करके जो आएगा उतना यूनिट हमने पेंसिल खरीदा है। और हमको प्राइस जो है ना वो पर ग्रॉस में दिया है, पर यूनिट नहीं दिया है। तो मेरे लिए आसान है, ये भी ग्रॉस में है, ये भी प्राइस भी पर ग्रॉस में है, इजीली निकाल लेंगे। 2 डजन मतलब 24 यूनिट्स, एक दर्जन में 12 यूनिट होता है, तो हमने 2 डजन रजिस्टर खरीदा है एट द रेट ₹500 पर डजन। ठीक है, प्राइस भी हमको डजन के हिसाब से दिया हुआ है, तो हमारे लिए इजी रहेगा निकालना। और फिर नीचे लिखा है लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट बोला है, 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग माइनस कर ही देते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी, मतलब यहाँ पे हमारा सप्लायर कौन है, परचेज फ्रॉम मेसर्स शर्मा एंड कंपनी। और देखो हमने क्या परचेज किया है, स्टेशनरी आइटम्स जैसे पेंसिल्स, रजिस्टर, ये सब हम परचेज कर रहे हैं। अब पेपर कंपनी, ये भी हमारा सप्लायर है, द पेपर कंपनी 10 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर। रीम्स का मतलब क्या होता है, जैसे जब एक बड़ा चार्ट पेपर लेते हैं ना, तो उसको मान लो बोलते हैं एक रीम है, तो वैसे हमने 10 रीम्स खरीदा है, मतलब पूरा एक बड़ा पेपर। 10 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर हमने खरीदा है एट द रेट ₹600 पर रीम। ठीक है, और 12 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर खरीदा है एट द रेट ₹900 पर रीम। तो हम देख सकते हैं हमारा बिजनेस किस चीज से रिलेटेड है, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, व्हाइट पेपर, रूल्ड पेपर, यही सब हम लोग बेचते हैं। लेस किया ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। और 5 तारीख को हमने परचेज किया है 150 यूनिट रेनॉल्ड्स पेन एट द रेट ₹5 ईच। ठीक है, 150 यूनिट हमने रेनॉल्ड्स का पेन खरीदा है, प्राइस जिसका ₹5 करके है। किससे खरीदा है, मेसर्स शाह ब्रदर्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तरह का क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स बताया है, ये सब हमारे बिजनेस के लिए गुड्स है। ठीक है, बिकॉज ये सब एक ही वैरायटी, एक ही नेचर ऑफ गुड्स है, दीज आर ऑल द सेम नेचर ऑफ गुड्स। सारा देखो स्टेशनरी आइटम है ना, सारा ही स्टेशनरी आइटम है, पेंसिल, रजिस्टर, व्हाइट पेपर, रूल्ड पेपर, रेनॉल्ड्स पेन, ये सब एक ही दुकान में बिकता है। तो हमारा बिजनेस ही है कि हम लोग स्टेशनरी आइटम बेचते हैं, पेन, पेंसिल, रबर, उसके बाद शार्पनर, ठीक है, कैलकुलेटर, मार्कर, इंक, ये सब हम लोग सेल करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस इंफॉर्मेशन का हेल्प से हमको बनाना है परचेजेस बुक। स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम लोग लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ वर्मा एंड को, उसके नीचे लिख देंगे परचेजेस बुक, उसके बाद एक डेट का कॉलम,
एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक इनवॉइस नंबर का कॉलम, एक लेजर फोलियो का कॉलम, एक आ जाएगा डिटेल्स का कॉलम, एंड लास्ट आ जाएगा अमाउंट का कॉलम। तो ये सारा हम लोग का फॉर्मेट रहने वाला है। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। इनवॉइस नंबर के लिए नाम मात्र एक कॉलम बनाएंगे, एलएफ भी एकदम छोटा सा बनाएंगे, डिटेल्स, ठीक है, एंड लास्ट कॉलम इज अमाउंट। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हम लोग का फॉर्मेट हो गया रेडी। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 2024 जनवरी का 1 तारीख। सबसे पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे चेक करो, परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड करते हैं। वी ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो हम लोग परचेज कर रहे हैं, सबसे पहले किससे परचेज कर रहे हैं? हम लोग परचेज कर रहे हैं गुड्स फ्रॉम मेसर्स शर्मा एंड कंपनी, ठीक है। तो लिख देंगे मेसर्स शर्मा एंड कंपनी। उसके बाद ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या परचेज कर रहे हैं हम उससे? 6 ग्रॉस पेंसिल्स परचेज कर रहे हैं। एट द रेट कितना था? ₹1500 पर ग्रॉस। तो एक ग्रॉस का दाम बता दिया है 1500, तो 6 ग्रॉस के लिए क्या दाम होने वाला है? टोटल अमाउंट 9000। अगर एक ग्रॉस का प्राइस 1500 रुपया है तो 6 का कितना होगा? 1500 इंटू 6 या 6 इंटू 1500, 9000। सिमिलरली 2 डजन रजिस्टर भी हम खरीद रहे हैं इससे। 2 डजन रजिस्टर कितना करके खरीद रहे हैं? एट द रेट ₹500 पर डजन। एट द रेट ₹500 पर डजन। तो एक डजन का प्राइस 500 है, तो 2 डजन के लिए प्राइस हो जाएगा 1000। यही दो आइटम हमने मेसर शर्मा एंड कंपनी से परचेज किया है। तो 9000 एंड 1000 का मतलब हो गया टोटल इज 10000, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या लेस कर देंगे? ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया था 10%। तो ये 10% किसके ऊपर होगा? 10,000 का 10%, दैट इज 1000 यहां से लेस कर देंगे। और फाइनली आउटर मोस्ट कॉलम में जो अमाउंट जाएगा वो हो जाएगा 9000। फाइनली आउटर मोस्ट कॉलम में जो अमाउंट चला जाएगा वो हो जाएगा 9000। 9000 चला गया आउटर मोस्ट कॉलम में। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कितना तारीख को हुआ था? 4 तारीख। 3 ही ट्रांजैक्शन है, तो लिख देंगे 4 तारीख। 4 तारीख को हम लोग किससे परचेज कर रहे हैं? द पेपर कंपनी। ये हमारा सप्लायर है, पेपर कंपनी। अब देखो द पेपर कंपनी से हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं? 10 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर। 10 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर हम लोग परचेज कर रहे हैं। 10 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट ₹600
पर रीम। एक रीम का दाम 600 रुपया है, तो 10 रीम का दाम कितना हो जाएगा? 6000। इनवॉइस नंबर में अगर इनवॉइस नंबर दिया रहता, इनवॉइस का मतलब बिल, तो इनवॉइस नंबर कॉलम में लिख देते। एलएफ में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये परचेज बुक जर्नल है और जर्नल में हम लोग लेजर फोलियो का कॉलम बनाते हैं, इसलिए एलएफ का कॉलम बना है। और क्या परचेज किए हैं? 12 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर। 12 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर एट द रेट ₹900 पर रीम। ठीक है, तो 900 इंटू 12 कर देंगे, तो 900 इंटू 12 कितना आता है? चेक कर लो। इट्स 10,800। यस, इट्स 10,800। तो 6,000 एंड 10,800 मतलब ये आ रहा है 16,800। 16,800। और इसमें ट्रेड डिस्काउंट, इसमें भी 10% था, तो लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 16,800 का 10% हो जाएगा 1680। तो 16,800 में से 1680 को माइनस कर देंगे, तो आ रहा है 15,120। 15,120। 15,120। लास्ट ट्रांजैक्शन 5 तारीख को हम लोग परचेज कर रहे हैं 150 रेनॉल्ड्स ब्रांड। किससे परचेज कर रहे हैं? फ्रॉम मेसर्स शाह ब्रदर्स। अब ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन हम लोग स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऐसे करके थोड़ा डिजाइन भी कर सकते हैं। मेसर्स शाह ब्रदर्स से हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं? 150 रेनॉल्ड्स पेन। एट द रेट ₹5 ईच। इसमें देखो कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया, तो डायरेक्टली लिख देंगे आउटर मोस्ट कॉलम में 750। डायरेक्टली इसको आउटर मोस्ट कॉलम में लिख देंगे 750। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो अमाउंट है इसका हम लोग टोटलिंग कर देंगे। ये तीनों ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है इसका हम लोग टोटलिंग कर देंगे। और मंथ एंड 31 जनवरी का मंथ एंड कौन सा होता है? 31। तो 31 में हम लोग लिख देंगे टोटल, पहले करेंगे। ठीक है, पहले इसका टोटल करेंगे हम लोग। तो टोटल कितना आ रहा है? ये आ रहा है 9,000 प्लस 15,120 प्लस 750, तो 24,870। और ये मंथ एंड का टोटल है, इसलिए जनवरी 31 का डेट में इसको लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। सो इस तरह से परचेज बुक का सम्स बनता है। ये एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 2 दूसरा क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सेल्स डे बुक को भी कवर करेंगे। तो 2 से 3 क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।